नमस्कार। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आज हम ईश्वरीय निर्वासन यानी पुरी के आनंद बाजार की एक ऐसी अनकही कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि समाज की सबसे गहरी जड़ों पर प्रहार करती है। सोचिए जरा, अगर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता अचानक अपना सब कुछ खो बैठें और सड़कों पर भिखारी बन जाएं, तो क्या होगा? ये कोई साधारण सजा नहीं थी। ये एक ऐसा सबक था जिसने दुनिया को समानता का एक बिल्कुल नया अर्थ सिखाया। तो आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। रुक जाओ लक्ष्मी, तुम इस पवित्र मंदिर में एक कदम भी नहीं रखोगी। कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी बेहद इंटेंस और हैरान कर देने वाले पल से। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाऊ दादा, जिन्हें हम भगवान बलराम के नाम से भी जानते हैं, भयंकर गुस्से में अपना भारी हल पूरी ताकत से जमीन में गाड़ देते हैं। उनके सामने साक्षात ब्रह्मांड की महारानी माता लक्ष्मी सिर झुकाए खड़ी हैं, और इन सब के बीच कालिया ठाकुर यानी भगवान जगन्नाथ एकदम चुपचाप और बेबस खड़े हैं। दाऊ दादा का ये फरमान कि अब माता लक्ष्मी को मंदिर में आने की इजाजत नहीं है, यहीं से इस पूरी घटना की नींव पड़ती है। खैर, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे। बात मार्गशीर्ष महीने के एक गुरुवार की है। माता लक्ष्मी बस ये देखने निकली थीं कि उनका सच्चा भक्त आखिर है कौन। तभी शहर के बाहरी इलाके में, जहां समाज द्वारा तथाकथित अछूत माने जाने वाले लोग रहते थे, वहां उन्हें श्रिया नाम की एक महिला मिली। उसकी झोपड़ी भले ही मिट्टी की थी, लेकिन एकदम बेदाग और साफ। उसकी इस निस्वार्थ और सच्ची भक्ति को देखकर माता लक्ष्मी का दिल सच में पिघल गया, क्योंकि देखिए, उनके लिए कोई छोटा या बड़ा तो था नहीं। उन्होंने उस झोपड़ी में जाकर भोग ग्रहण किया, और बस इसी करुणा की वजह से उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि दाऊ दादा इतने कठोर क्यों हो गए थे। असल में वो मंदिर के प्राचीन नियमों और मान्यताओं के बहुत पक्के थे। उनके हिसाब से एक चांडाल या अछूत के घर जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि ये मंदिर की पवित्रता को भंग करने वाला एक बड़ा अपराध था। नियमों के इस अंधे पालन ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया था कि उन्होंने माता लक्ष्मी के प्रेम और उनकी करुणा को पूरी तरह से नकार दिया, और यही चीज अंत में माता के घोर अपमान का कारण बनी। मैं तुम दोनों को श्राप देती हूं। जब कालिया ठाकुर के सामने माता लक्ष्मी का ये अपमान हुआ, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। माता लक्ष्मी का स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने सीधे दाऊ दादा की आंखों में देखा और एक ऐसा श्राप दिया जिसने सचमुच तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया। ये श्राप उनके अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये तड़प तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वही समाज जिसे वो नीचा मानते हैं उन्हें अपने हाथों से खाना ना खिला दे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सत्ता का अहंकार आखिर होता कैसा है। श्राप सुनने के बाद भी दाऊ दादा और उनके भाई डरे नहीं, बल्कि वो हंसे। उन्हें अपने ऊंचे जन्म, भगवान होने के रुतबे और मोतियों से भरे खजानों पर पूरा घमंड था। उन्हें लगा, भाई जिनकी रसोई में रोज 56 भोग बनते हों, उन्हें भला कौन भूखा मार सकता है। लेकिन दूसरी तरफ माता लक्ष्मी चुपचाप वहां से चली गईं, और वो अकेली नहीं गईं, अपने साथ मंदिर और ब्रह्मांड का सारा धन, अन्न और वैभव भी समेट ले गईं। तो आइए देखते हैं अगली सुबह क्या होता है। जैसे ही दोनों भाइयों की आंख खुली, पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जो सिंहासन कल तक रत्नों से जड़ा था, वो पूरी तरह गायब था। कहाँ वो सोने चांदी की दीवारें, कहाँ वो रेशमी कपड़े, सब कुछ फटे पुराने छितड़ों में बदल चुका था। रसोई में अन्न का एक दाना नहीं था, और पानी के सारे मटके बिल्कुल सूख चुके थे। सब कुछ राख हो चुका था। एक ही रात में उनकी पूरी वास्तविकता ही छिन चुकी थी। देवताओं का ये पतन सच में बहुत दर्दनाक और तेजी से हुआ। पहले ही दिन सारा धन और साधन गायब हो गए। दूसरे दिन तक आते आते वो राजा जिनके लिए 56 भोग सचते थे, वे भूख और प्यास से रोने लगे थे। और तीसरे दिन हालत इतनी खराब हो गई कि भूख से हार कर उन्हें हाथों में मिट्टी के कटोरे लेकर पुरी के छिलछिलाती सड़कों पर उतरना पड़ा। सोचिए, ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक अब सड़कों पर भटकने वाले अनजान और पागल भिखारी बन चुके थे। लेकिन नहीं, इम्तिहान अभी बाकी था। लक्ष्मी जी की माया कुछ ऐसी थी कि सड़क पर लोगों को उनमें भगवान नहीं, बल्कि दो गंदे भिखारी नजर आ रहे थे। लोगों ने उन्हें धक्के मारकर भगा दिया, किसी ने एक बासी रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया। प्यास और गर्मी इतनी भयंकर थी कि कालिया ठाकुर आखिरकार चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। ये पूरी कहानी का सबसे निचला और दिल तोड़ने वाला हिस्सा है, जहां भगवान अपनी ही दुनिया में पूरी तरह ठुकराए जा चुके थे। भटकते हुए, भूख से तड़पते ये दोनों भाई शहर के बाहर एक कुटिया के पास पहुंचे, जहां से ताजे खाने की मीठी खुशबू आ रही थी।
जब दाऊ दादा ने मदद मांगी तो अंदर से एक औरत बाहर आई जिसका चेहरा ढका हुआ था। और यहीं पर माता लक्ष्मी उनका आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट लेती हैं। हे ब्राह्मणों, मैं नीची जाति की एक चांडाल औरत हूं। उस औरत के शब्द ठीक वही थे जो दाऊ दादा ने कुछ दिन पहले मंदिर के दरवाजे पर कहे थे। यह सवाल एक आईने की तरह उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। बस इस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये शब्द सुनते ही माता लक्ष्मी का श्राप दाऊ दादा के कानों में गूंज गया। वे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड उन आंसुओं में बह गया। उन्होंने आखिरकार इस गहरे सच को अपना लिया था कि माँ, भूख और प्यास की कोई जात नहीं होती। जब पेट में आग जलती है तो सारा झूठा अहंकार जलकर राख हो जाता है। जब माता लक्ष्मी ने ये सच्चा पश्चाताप देखा तो उन्होंने अपने चेहरे से पल्लू हटा लिया। सामने और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थीं। अपने भाइयों को इस दयनीय हालत में देखकर उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। श्राप का जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका था। ये एक बेहद भावुक पल था। उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और अपने ही हाथों से उन्हें वो दिव्य 56 भोग परोसा जिसके लिए वे इतने दिनों से तड़प रहे थे। दाऊ दादा ने माफी मांगी और ये स्वीकार किया कि उन्होंने झूठे नियमों के चक्कर में आकर इंसानों में भेदभाव किया। तब कालिया ठाकुर मुस्कुराते हुए आगे आए, अपने भाई को गले लगाया और अपने दरबार में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि आज के बाद इस मंदिर में किसी भी तरह की कोई छुआछूत नहीं होगी। ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि सच्ची भक्ति की कोई जाति नहीं होती। भगवान के आगे सब एक समान है। और इसी घटना की जो विरासत है वो आज भी आनंद बाजार के रूप में जिंदा है। ये जगन्नाथ मंदिर का वो पवित्र हिस्सा है जहां महाप्रसाद बांटा जाता है। ये पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां कोई ब्राह्मण या अछूत नहीं होता। यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही पत्तल में एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये बाजार आज भी समानता और सच्ची भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। तो जैसे ही हम इस चर्चा के अंत में पहुंचते हैं, ये सवाल अपने आप सामने आता है। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर साक्षात भगवान को ये छोटा सा सच समझने के लिए अपना सारा वैभव खोकर सड़कों पर आना पड़ा, तो हमारे समाज को पूर्ण समानता के इस प्राचीन सबक को पूरी तरह अपनाने में और कितना वक्त लगेगा? ये कहानी हमें सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे आज और कल के लिए एक बहुत बड़ा आईना दिखाती है। इस विचार पर जरूर सोचेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।